हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी साइंस की सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल पे और भी वीडियो हैं जो साइंस एमसीक्यू सीरीज के रूप में हैं, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं और आपको सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि एक हमको मोटिव मिल सके वीडियो बनाने में। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाता है। ठीक है, इसे हम अवकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवकारक। उसे क्या कहते हैं? अवकारक कहा जाता है, यानी उसे जो कहते हैं अवकारक कहा जाता है। ठीक है, अवकारक कहते हैं। अब आगे आपको पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होगा 6.5 होगा, यानी लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। आप जानते हैं कि पीएच जो दिया है ये क्या है? तो पीएच जो एक स्केल होता है, ठीक है। पी यहाँ जो सूचक होता है, पीएच में जो पी सूचक है वो पोपांस यानी पुषांश का है, यानी पीएच में जो पी सूचक है वो किसका सूचक है? पुषांश का है। और ये पुषांश जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना हो जाएगा? तो 6.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा लार का पीएच मान। और मूत्र का पीएच मान जो होता है, ये मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम याद रखें कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का काम होता है? उस जीवाणु का आंसर कमेंट में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, ये क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। याद रखिएगा कि अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट ही देगा कि अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। सही है या गलत है? तो सही है, और इसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? पेट की अम्लीयता को दूर करने में एवं अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम क्या कहेंगे? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, यानी खाने वाला सोडा कहते हैं, जैसे बेकरी वगैरह में यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा अम्ल होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टाइटेरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि टाइटेरिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में पाया जाता है। कुछ ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं? धोवन सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे धोवन सोडा। क्या कहते हैं? इसे धोवन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहेंगे? धोवन सोडा बोलते हैं। ठीक है, धोवन सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, क्या होता है? 10H2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यानी इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? साधारण नमक बोलते हैं शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम अभी हम बताए हैं, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा धोने में किसका यूज करते हैं। तो कपड़ा धोने में किसका यूज करेंगे?
धोवन सोडा के रूप में हम जानते हैं। तो कपड़ा धोने में किसका यूज करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का यूज कपड़ा धोने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है? तो जो यूज करते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बारूद बनाने में किसका यूज करते हैं? बारूद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने में जो यूज होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का होगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा समुद्री जल। अब याद रखिएगा कि 7 से जिसका पीएच मान अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और जिसका 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। तो याद रखिएगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि समुद्री जल, तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है और ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। इसीलिए समुद्र में जो है नमक की मात्रा अधिक होती है। अब आता है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? पक्का 6 होता है। तो मूत्र का पीएच मान पक्का 6 हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो शराब का पीएच मान 2.8 हो जाएगा। याद रखिए कि शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अब आता है सिरका। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? यानी सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान होगा 2.4 होता है। सिरका का 2.4 होता है। अब जैसे कि सिरका किस किस में पाया जाता है? तो सिरका जो पाया जाता है अचार में। ये अचार में क्या होता है? सिरका, यानी अचार में कौन सा अम्ल पाया जाएगा ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा सिरका। ठीक है, अचार में जो है सिरका एसिडिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है नींबू का पीएच मान कितना है? तो नींबू का जो पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो नींबू का पीएच मान 2.2 हो जाएगा, यानी 2 रुपये में 2 नींबू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 रुपये में 2 नींबू, तो इतना इसका हो जाएगा। मुंह के पीएच का मान से कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? कह कि मुंह के पीएच का मान से कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो दांतों का क्षय जो प्रारंभ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? यानी 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, यानी सूक्ष्म बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होगा? तो जब क्लोरीन का क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा विरंजक चूर्ण बनाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ देता है कि CaOH के होल 2 को क्या बोलेंगे? तो बुझा हुआ चूना बोलेंगे। और बिना बुझा हुआ चूना CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कर देते हैं। ठीक है, अब आता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? जैसे ऑप्शन में है तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज करते हैं, प्लास्टर यानी जब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसमें करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं। CuSO4 12H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि घड़ों में खड़ा है कि घड़ों में चूना पोतने में किसका उपयोग किया जाता है? तो घड़ों में चूना पोतने में किसका यूज करते हैं? तो ये करते हैं किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। किसका करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, यानी इसका फार्मूला हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो गारा और प्लास्टर बनाने में किसका यूज करेंगे? ये करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में नहीं किया जाता? तो किस में नहीं किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में,
चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में या कारखानों को साफ करने में। तो किस में यूज नहीं करते? तो कारखानों को साफ करने में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में इसका यूज होता है, जल को मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में किसका उपयोग किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति एसिड से जल गया, उसको मरहम पट्टी करने में किसका यूज करेंगे? तो किसका यूज किया जाता है? ये क्या जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो किसमें नहीं करेंगे? प्लास्टर बनाने में नहीं करेंगे। लेकिन यूज कहाँ कहाँ होगा? साबुन बनाने में करेंगे, पेट्रोलियम साफ करने में करेंगे और कपड़ा एवं कागज बनाने में भी यूज किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग, यानी पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग करेंगे? तो ये किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम। ठीक है। इसका सूत्र होता है MgOH होल 2, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgO को बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है अम्लीयता को दूर करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण किस अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती है? तो किस अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती है? तो ये करती है अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती है। अब आता है कि रक्त का पीएच मान, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? याद करिएगा, रक्त का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। ठीक है। 6.5 ये लार का पीएच मान होता है। ठीक है। उसके बाद होता है आपको मूत्र का पीएच मान 6 हो जाता है, समुद्री जल यानी 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान आपको 6.4 से लेकर 7.4 तक जाती है। तो याद रखिएगा ये नहीं होना चाहिए, 7.4 होना रक्त का, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ठीक है। 6.4 नहीं होगा, रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा, क्योंकि रक्त क्षारीय होता है। ठीक है। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? यानी अनबूझा का अर्थ हो गया कि क्या, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसे ही अनबुझा चूना भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा CaOH होल 2, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको हम बताए थे, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है। क्या होता है? Na2CO3 10H2 हो जाता है। अब NaCl किसका हो जाएगा? तो नमक का, यानी साधारण नमक का क्या होता है? NaCl होता है, इसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaHCO3 किसका होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का होता है। अब आता है कि विरंजक चूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। याद रखिएगा कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण का होता है। बोरेक्स किसका रासायनिक नाम है? तो बोरेक्स जो रासायनिक नाम होगा वो सुहागा का होगा। कोरा कि बोरेक्स किसका रासायनिक नाम है? तो सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? CaCO3 का यूज कहाँ कहाँ होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इससे आगे भी हम एक सीरीज बाय सीरीज जो है आपको साइंस का पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का वीडियो हम लाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।